महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति धर्म करता है, अभिषेक पूजन करता है, तो उसका अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अभिषेक पूजन करा हो या महाराज जी को आहार देने के बाद व्यक्ति का अकाल मरण हो जाता है, तो उसका ऐसा कौन से कर्म का उदय होता है कि उसको ऐसा मरण प्राप्त होता है? और आयुवंद के समय आत्मा को सचेत करने होना दो। सबसे पहली बात तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि अभिषेक पूजन करने वाले, आहार दान देने वाले का अकाल मरण नहीं होता। कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया आपने? सुना है मैंने। हाँ, तो सुन लिया। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुना देते हैं जो ग्रंथों में नहीं लिखा होता है। समझ गए? तो उसको सुना है, लेकिन अब आज हमारी बात सुन ली। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि धर्मी के का अकाल मरण नहीं होता, ये कथन ठीक नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करने वाले की मृत्यु टलती है, पर टले कोई ज़रूरी नहीं। हमारे शास्त्रों में 24 तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 अनुत्तरोपपादिक और 10 अंतकृत केवली होते हैं। 24 के 24 तीर्थंकरों में चौथे काल में भी 10 मुनि अनुत्तरोपादिक और 10 मुनि अंतःकृत केवली। ये क्या मतलब अनुत्तरोपादिक और अंतःकृत केवली? यानी हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 ऐसे मुनि हुए जिन पर भयानक उपसर्ग हुआ, और उस उपसर्ग में अकाल मरण हुआ तो पंच अनुत्तर विमानों में जन्म लिए समता से मरकर, और कुछ ऐसे कि उस उपसर्ग में भी अपनी स्थिरता रखे और पूर्ण ध्यान में जाने से उन्हें केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। तो ये 10 अकाल में मोक्ष गए और 10 अकाल में स्वर्ग गए, यानी दोनों की अकाल मृत्यु ही हुई। अब बोलो, उनसे बड़ा धर्मी कोई होगा? तो धर्मी का अकाल मरण नहीं होता ये कथन गलत, और किसी का अकाल मरण हो गया तो उसका पतन ही होगा ये धारणा गलत। अकाल में आयु क्षय होने से मोक्ष भी मिल सकता है, और अकाल में आयु मरण होने से अनुत्तर विमान वाले देवों में भी उत्पन्न हो सकता है, अनुत्तरोपादिक बन सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो अकाल मरण को एक संयोग मानिए। अकाल मरण की घड़ी में जैसे परिणाम होंगे सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समझ गए? इसलिए बिल्कुल मत सोचिए अकाल मरण का क्या होगा। और दूसरा सवाल अभी रिजर्व रख लीजिए, आगे देखिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु।